वत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ा शहज़ादे कुल्लु क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ बानी जलसा हाज़रीन जलसा को कि इतनी सर्द रात में अल्लाह के महबूबों का तज़किरा करने के लिए यहाँ पर अल्लाह ने हमारा और आपका इंतखाब किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और आज की इस महफ़िल को हम सब के लिए मौला ज़रिए निजात बनाए। यकीन करें आज हमारे और आपके बीच में बरेली शरीफ का एक अजीम शहज़ादा आया हुआ है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम और आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। बस थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। मौसम बहुत ठंडा है, मैं आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूँ और अगर दाद ना भी दूँ तो ये कोई कमाल नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, यकीन करें कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। यहाँ जो भी आया हुआ है ना मेरे बुलाने से आया है, ना बानी जलसा के बुलाने से आया है। जिसकी महफिल है उसी ने बुला रखा है। और जानते हो ये सरकार गरीब नवाज के नाम की महफिल है। अगर उनके बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते हैं तो उनके बुलाए दीवाने कैसे जा सकते हैं। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। अल्लाह नौजवानों को सलामत रखे, बुजुर्गों को सलामत रखे, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। इस छोटी सी उम्र में ये अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। मैं पहले एक बात कह दूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। टेंशन नहीं इस बात की कि कलेजा फटेगा या एक्सीडेंट होगा। जलो या मरो मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। शुक्र अल्लाह का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। और हमें बरेलवी होने पे शर्म नहीं है, फख्र है। इसलिए कि बरेली के ताजदार ने हमारे अकीदे को गंदा नहीं किया गया, बल्कि इतना सुथरा किया, इतना साफ हमें अकीदा सिखाया और ये सबक दिया कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इमाम अहमद रजा ने हमें हुजूर से जोड़ा है और ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि हमारे दामन में किसी के बुजुर्ग की गुस्ताखी का कोई दाग नहीं है। हम हर अल्लाह वाले से प्यार करते हैं, हम हर जन्नती से प्यार करते हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह है, अकीदे पर किसी से समझौता नहीं करते।
हमारी जमीन का मैटर हो कंप्रोमाइज होगा, खानदान का मैटर हो कंप्रोमाइज होगा, बैंक बैलेंस का मसला हो कंप्रोमाइज होगा, अकीदे का मसला होगा तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए कि हमारा बस एक ही अकीदा है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। फख्र करना कि रब ने हमें और आपको बरेलवी बनाया। मुझे आज इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, बस मुबारकबाद पेश करनी थी और एक मशवरा देना था, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। बस एक चौखट पकड़ लीजिए, यक दरगीर मोहकम गीर। भाई नकीब आजम हिंदुस्तान, जब तनवीर भाई की जवानी थी तो हर तरफ इनकी जवानी के एतबार से इनके चर्चे होते थे। आज बुजुर्गी आ गई है, उम्र के भी कुछ तकाजे होते, लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर में भाई तनवीर रजा साहिब क़िबला को जाना जाता है। बहुत अच्छे नकीब हैं, इनके जरिए भी अमरोहा का नाम बड़ी दूर दूर तक पहुंचा। और वैसे तो अमरोहा खुद एक तारीखी शहर है, ये मोहताज तारुफ नहीं है। तो भी तनवीर भाई ने ये बात कही है कि एक पीपीएस जो होते हैं, पिलपिले सुन्नी, मेरा तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जितने भी आए होंगे इंशाअल्लाह या तो टीटीएस होंगे या जलसा खत्म होने से पहले पहले टीटीएस हो जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, जितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं वो बोले जरा सुभान अल्लाह। सारे लोग जाना चाहते हैं ना जन्नत में, तो जन्नत में जाने के लिए अकीदे का दुरुस्त होना शर्त है, ये याद रखिएगा। अकीदे का दुरुस्त होना शर्त। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं, कोई मसला है क्या? डरिएगा मत, अकीदे का दुरुस्त होना शर्त है। पहला अकीदा दुरुस्त कीजिए। मैं आपको बता दूं एक बात, तनवीर भाई, अगर मुझे मकान बनाना होता है तो मैं ढूंढता हूं अच्छा का मिस्त्री, बेशक, कि कोई दीवार टेढ़ी ना कर दे। अगर आपको अच्छी फसल तैयार करनी होगी तो आप अच्छा किसान तलाश करेंगे। जी जी। अगर आपको अच्छा बेड बनवाना होगा तो अच्छा कारपेंटर तलाश करेंगे। अगर दीन सीखना होगा तो फिर अच्छे मौलवी की जरूरत है कि नहीं? वाह वाह, बेशक। पहले सारे बोले है कि नहीं? क्या दीन किसी बढ़ई से सीखा जाएगा, किसान से सीखा जाएगा? बोलिए, किसी सेलिब्रिटी से सीखा जाएगा? दीन उससे सीखा जाएगा जिसे दीन ज्यादा आता होगा। आप 200 साल छान दीजिए, इन 200 साल में सबसे ज्यादा इल्म अगर किसी को आता था तो हमारे इल्म में बरेली के इमाम अहमद रजा को आता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिन्होंने फतावे रज़विया जैसी ज़ख़ीम किताब, तक़वियतुल ईमान जैसी मजबूत किताब हमें अता की, अद-दौलतुल मक्किया जैसी हमें मजबूत किताब अता की। और जब तक़वियतुल ईमान का रद्द किया तो खुदा की कसम कलेजे फाड़ दी इमाम अहमद रजा ने। आज तक इमाम अहमद रजा का जवाब नहीं मिलता है। सच ये है, बस इतना समझ लो। आपसे फिर आखिर में कहूंगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैं बस इतना कहूंगा, मैं ये किसी से नहीं कहूंगा कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है, कौन किस मसलक से ताल्लुक रखता है। मैं तो दावत देता हूँ, सारे आके बैठो और देखो बरेली वालों की महफिल कैसी होती है। बात समझ में आ जाए तो यहाँ से उठने से पहले ये कहते चले जाना, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें अल्लाह का शुक्र है, हम बरेलवी लोग हैं और बरेलवी लोगों ने जो भी कहा है ना, छुप के नहीं, छाप के कहा। हमारी महफिलें चार दीवारी में नहीं होती, इसलिए कि अपने पास चोरी का कोई माल नहीं है। वाह, एक नंबर का माल है। और जब एक नंबर का माल होता है तो फिर डर कुछ भी नहीं होता है ना। तो एक नंबर का अकीदा हमें दिया है। बात अगर मैं करूं बस समझाने के लिए, हो सकता है कुछ नौजवान कहें कि सुन्नी बरेलवी आते हैं खाली गाली दे के जाते हैं। गाली देना अपना काम नहीं भाई। बस मैं एक बात बता दूं, सिर्फ एक अकीदे की झलक आपको दिखा दूं। कुछ लोगों का नजरिया यह है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह। हाँ, गलत नहीं, हम अखबार नहीं पढ़ रहे यहाँ बैठ के, तक़वियतुल ईमान उठा के देखो, ऐसी किताबों की इबारतें आप पढ़िए कि तब अफसोस होता है कि कोई ईसाई अपने नबी की तनकीस नहीं कर सकता। जी जी। कोई यहूदी अपने पैरोकार की तनकीस नहीं करेगा, लेकिन हम मुसलमान कहलाने वाले लोग
अपने नबी की तनकीस पे लगे। आला हजरत ने क्या गलत कहा था, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कम से कम यही एहसान काफी कि हुजूर ने कलमा पढ़ाया। एक झगड़ा चला रहा है, नौजवान फैसला करें। अब अंगूठे का दौर नहीं है, कलम का दौर है। अब सर हिलाने की जरूरत नहीं, जबान का दौर है। छोटे से बड़े सारे बच्चे तालीम में आजकल लगे हुए हैं। आप भी फैसला कर सकते हैं। मैं आपके सामने मुकदमा रख रहा हूं। एक फरीक का कहना यह है हुजूर को इल्म गैब नहीं है, बरेली वाले का कहना यह है हुजूर को इल्म गैब है। अब दोनों की बात आप सुने, अब गौर कीजिएगा। मैं बरेली की बात नहीं करता। कोई कह सकता है बंदा, कोई ये भी कह सकता है बंदा कि नहीं जी ये तो बरेली वाले की लिखी हुई बात कर रहे हैं। मैं इनकी बात नहीं करता। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक दिन हुजूर से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, ये आसमान में जितने तारे हैं क्या किसी की इतनी नेकियां होंगी? वाह वाह। आप में से कोई जानता है तारे कितने? बोले सारे। जानता है कोई? गिन सकता है कोई? अगर मैं इनसे कहूं कि आप बताइए कि जितने ये तारे गए इतने किसी की नेकियां गए, तो पहले मेरा ये जानना जरूरी है, ये मानना जरूरी है कि इनको तारों की तादाद पता है। जी जी, तारों की तादाद पता है, ये 100 है, 150 है। फिर उसके बाद चलो तारे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मौलाना तनवीर साहब की नेकियां कितनी है? दिख रही है किसी को? नहीं। बोले दिख रही है किसी को? मेरी कितनी नेकियां हैं पता है किसी को? आपके कितनी नेकियां हैं जानता है कोई? नहीं जानता ना। तो अगर जिससे पूछा जा रहा है तो गोया उसके बारे में यह पता होना चाहिए कि वो अंदर की बात भी जानता है। हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, जितने ये तारे हैं इतनी किसी की नेकियां हैं? तो मेरे नबी ने क्या कहा? ये तो नहीं कहा था आयशा मुझे तारों का भी नहीं पता। अगर तारे पता चल जाए तो फिर उमर की नेकियों का भी नहीं पता, वो तो अंदर की बात है। बल्कि महबूब ने यूं देखा, मुस्कुरा के कहा, हाँ। कहा किसकी? कहा इन तारों के बराबर मेरे उमर की नेकियां हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। इन तारों के बराबर मेरे उमर की नेकियां हैं। अल्लाह अकबर। सच्चे बाप की सच्ची बेटी का चेहरा उतर गया। मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ? आयशा कहती है या रसूल अल्लाह, अगर उमर की इतनी नेकियां हैं तो फिर मेरे बाप सिद्दीक की नेकियां किधर चली गई? उनकी नेकियों का क्या बना? तब मेरे नबी ने कहा था, आयशा जितनी उमर की सारी नेकियां हैं इतनी मेरे सिद्दीक की एक गार वाली नेकी है। उन सारी नेकियों पे भारी मेरे अबू बकर की गार वाली नेकी है। गोया मुस्तफा जानते हैं तारों की तादाद कितनी है, हुजूर जानते हैं उमर की नेकियां कितनी है। हुजूर को यह भी पता है उमर की नेकियों का वजन क्या है। आका ये भी जानते हैं सिद्दीक की नेकियां कितनी है। आका को यह भी पता है कौन सी नेकी कितनी भारी है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था, और कोई खैर क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। बोलने में अब मुझे बताइए, वो लोग सच्चे जो ये कहते हैं नबी को इल्म नहीं, या फिर वो सच्चे जो ये कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निकाले? यार कलमा पढ़ते हो, आओ निकलो इन सारी चीजों से जो तुम्हारे गलत अकायद हैं, उनसे तौबा कर लो। हमारी मैंड किसी ने नहीं काटी है, सीधी बात। हमारी जमीन किसी ने नहीं हड़पी है। जितनी हमारे बाप के नाम में थी उतनी है, जितनी दादा के नाम में थी उतनी है। और चिड़ कोई नहीं है, बस इतनी सी है। बस महबूब को वैसा मानो जैसे मानने का हुक्म। मसला ही कोई नहीं है। कहते हो नफरत फैलाते खुदा की कसम, तक़वियतुल ईमान की खराब इबारतों को आग लगाओ और अपनी सारी किताबें जो तुमने गलत गलत तहरीर की है उन सब को आग लगा दो। सच्चे दिल से तौबा कर लो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हम खुदा की बरकत तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार है। दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। खुदारा बदले अपने आप को, आए और हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाए। मैंने कहा था हमें फख्र है कि हम सुन्नी बरेलवी हैं। हम सुन्नी, हमें फख्र है कि हमें इमाम अहमद रजा जैसा आशिक मिला है।
हाँ, हमें हमारे अकीदों का मुहाफिज बरेली का अहमद रजा है। उन्होंने नजरिया दिया और उन्होंने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हाँ, लोग कहते हैं ना, बड़ी बात करते हैं कि साहब उन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया, बिदअत को बढ़ावा दिया। पढ़े इमाम अहमद रजा को, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है इमाम अहमद रजा को। इमाम अहमद रजा ने शिर्क को बिदअत का जनाजा निकाला है, बढ़ावा नहीं दिया है, जनाजा निकाला इमाम अहमद रजा ने। समझने की जरूरत है, हसद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो आशिक थे और आज भी उनकी नस्लों में आशिक ही पैदा हो रहे हैं। ये तनवीर भाई बात मुसल्लम है कि शायर होने के लिए जी आशिक होना जरूरी है। बेशक, चाहे गजल का शायर हो, जितना बड़ा आशिक होगा उतना बड़ा शायर होगा। समझ रहे हैं ना, जितना बड़ा आशिक होगा उतना बड़ा शायर होगा। जब दिल टूटता है तो बंदा कुछ बने ना बने, लेकिन आशिक होता है तो शायर बन जाता है। इश्क में शायरी आती है। तो कोई किसी लैला का आशिक था तो उसने गजलें लिखी, जो मदीने वाले का आशिक था उसने लिखा सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। लोग कहते हैं शायरी समझ में नहीं आती आला हजरत की, शायरी समझने के लिए आशिक बनना जरूरी है, आशिक बनना जरूरी है। किसी ने कहा अच्छा जी मदीना मदीना लगाए रखते हो, बताओ मक्का अफजल है या मदीना? आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी। आप फरमाते तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो आशिकों से जलने की जरूरत नहीं है, आशिकों से जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। और ये मुल्क खुदा की कसम अगर खुशबुओं से महक रहा है ना, तो इश्क वालों की खुशबुओं से महक रहे हैं। और हर दौर में आशिक मुमताज रहे हैं, हर दौर में आशिक मुमताज रहे, इम्तियाजी शान रही है आशिकों की। हाँ, ये इश्क ही के तो रंग थे जो हजरत सिद्दीक अकबर घर का सारा माल उठा लाए थे। ये इश्क ही के तो रंग थे। उनसे पूछा जब सिद्दीक क्या छोड़ के आए, कहने लगे अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया। ये सहाबा का इश्क था, एक हमारा इश्क है। तस्वीर देखो तो फिटो भर की तस्वीर है और कुरेदने का काम चल रहा ना, ये शिर्क हो गया, ये बिदअत हो गया। खुदारा बदलें। और इमाम अहमद रजा से चिढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि 100 साल की आप तारीख खंगाल दें, अगर उलमा की जमात में कोई सबसे बड़ा साइंटिस्ट नजर आता है तो इमाम अहमद रजा की जात नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा साइंसदान हमारे पास उलमा की जमात में है, इमाम अहमद रजा की जात है। तो हमें फख्र है रब ने हमें बरेलवी बनाया। हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी का दाग नहीं है। हमें याद है महबूब के शब रोज के आंसू। हम जानते हैं मुस्तफा ने उम्मत के लिए कितनी तकलीफें उठाई हैं। हमें पता है सहाबा ने इश्क कैसा किया था हुजूर से। आज हालात देखें, आज हालात देखें। खुदारा आ जाओ हुजूर के दामन में वक्त है। जब इस्लाम के हवाले से मेरे नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया। एक हंगामा महशर हो तो भूलो उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। अगर नबुव्वत के हवाले से बात की जाए तो यहां भी कहा जाता हुजूर 40 साल के थे तब नबुव्वत मिली, जबकि मेरे नबी ने कहा कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन। 40 साल में नबी मानने वालों, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को मिट्टी और पानी से तैयार किया जा रहा था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कहते हैं मुझे उस वक्त की भी खबर है। और आज हम इसी झगड़े में पड़े, उन्हें कितना आता है कितना नहीं आता है। मीटर लिए घूम रहा है, तेरे मीटर में आ जाएगा। वअल्लम कमालम तकुन तालम, मुस्तफा जो भी तुझे नहीं आता था वो सारा सिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कौन सा झगड़ा रह गया जब महबूब को सब कुछ सिखा दिया गया। और खुदा की कसम रब ने फरमाया महबूब तुम्हारा रब तुम्हें अकेला नहीं छोड़े। और उसने छोड़ा नहीं, उसने अकेला छोड़ा नहीं महबूब को। पूरी तारीख पढ़ लीजिए, कभी अकेला नहीं छोड़ा। 40 साल के उम्र शरीफ में ऐलान नबुव्वत का हुक्म आया।
मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। जब ऐलान नबूवत फरमाया तो जितने अपने थे सारे मुंह मोड़ के चले गए। जो अमीन कह रहे थे वही झूठा कह के गए। जो कह रहे थे कि ये कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा तुम्हारी बात नहीं मान रहे। सिर्फ एक बच्चा रह गया था, जिस बच्चे को तारीख में मौला अली कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया अली तुम नहीं गए? या रसूलल्लाह, अबू जहल नहीं मानता ना माने, उतबा नहीं मानता नहीं ना माने, शैबा नहीं मानता ना माने, अली मानेगा, अली मानेगा। सुनेगा और से अली मानेगा। मसीहत पूछ रही थी बच्चे अपनी उम्र देख और दावा दे। इनके रास्ते बड़ी दुश्वार गुजार राहों से गुजरेंगे। तो अली कह रहे थे हर राह में अली का कदम साथ होगा। और तारीख गवाह है जिंदगी के किसी मोड़ पर अली ने नबी को तन्हा नहीं छोड़ा। फिर नबी ने अपने आशिकों के बीच की जो जिंदगी गुजारी। और एक बात कह दूं, जब मेरे नबी ने कहा था कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, मरना है, मरने के बाद फिर जिंदा होना, फिर हिसाब देना है। जब ये बात मेरे नबी ने इरशाद फरमाई थी ना, तो सारे मक्के में बातें हो रही थी, यार ये तो नया मसला हो गया, नई बातें निकल के आ गई। अबू बकर सिद्दीक गए थे काम से, कहां? तिजारत के लिए। जब तिजारत के लिए गए, रास्ते में हो गई शाम, बारिश का मौसम था। अपने अपने गुलाम से फरमाया ये जो सामने राहिब का गिरजा है ना, इस राहिब के अंदर जाकर, गिरजा के अंदर जाकर राहिब से पूछ के आ कि यहाँ पे शाम गुजार सकते हैं क्या हम? तो उसने कहा कि हमारा जो राहिब है ना, जो राहिब का नौकर था, उसने कहा हमारा राहिब किसी भी मुसाफिर को रुकने नहीं देता। कहा क्यों? कहा एक मर्तबा एक मुसाफिर को रुका लिया था, उसने गुनाह किया जिसकी वजह से कई साल तक परेशानी उठानी पड़ी। जब इतनी बात कही, हजरत अबू बकर सिद्दीक को जलाल आया। फरमाने लगे जाओ उससे जाके कह दे ये जरूरी तो नहीं है जो भी राहत रुकेगा वो गुनाह करेगा। ये कह के जब चलने लगे ना, वो जो उस रागिब का खादिम था वो दौड़ के गया, कहने लगा जनाब ये जो परदेसी था ना, ये कह के गया है जरूरी नहीं है जो राहत रुकेगा वो गुनाह करेगा। उसने कहा अच्छा जल्दी कर बुला के ला। अल्लाह अकबर। खादिम दौड़ा, अबू बकर सिद्दीक को आवाज दी ठहर जा मुसाफिर, मेरे सरदार ने बुलाया है। अंदर गए, जैसे अंदर गए, रागिब की उम्र 400 साल से ऊपर हो चुकी थी, उसकी भौएं नीचे ढलक के आ गई थी। उसने ऐसे करके भौयों को उठाया। अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देखा, देख करके मुझे कुछ ख्याल आया, कहने लगा यार परदेसी बता कहाँ का रहने वाला है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा था मक्के का रहने वाला हूँ। कहा कौन सा मक्का? कहा वही जो खजूरों के दरमियान की वादी है। कहा हाँ वही वादी, वही मक्का जिसके इर्द गिर्द पहाड़ों का मेला है। कहा हाँ वही मक्का जिसके इर्द गिर्द पहाड़ों का मेला है। उसने कहा जरा ठहर तो सही, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तेरा नाम क्या है? कहा मुझे अबू बकर कहा जाता है। तेरे बाप का नाम क्या है? कहा मेरे बाप का नाम कहाफा है। उसने कहा जरा ठहर तो सही, मुझे कुछ पता करना है, रात रुक जाना। कहा थोड़ी सी मेरी भी मान ले। कहा क्या बात है? कहा जरा दामन तो उठाइए। अबू बकर सिद्दीक ने दामन उठाया है, आंखों में आंसू आ जाते हैं रागिब के। उसने कहा 2 मिनट और चाहिए। अंदर गया, बड़ी पुरानी किताब निकाल के लाया, कहने लगा जो मैं पूछूं सच बताना। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं एक रात रुकने की इजाजत मांगी थी, और तफ्तीश कितनी सख्त कर रहे हो, इतनी पूछताछ की क्या जरूरत है? कहा अबू बकर तुझे एक रात की पड़ी है, मेरे तो 400 साल दाव पे लगे हुए हैं, तुम्हें एक रात की लग रही है, मैंने 400 साल इस राह में गुजारे हैं, लगता है उम्मीद पूरी हो रही है। अंदर गया, किताब निकाल के लाया। उसने कहा जरा कमीज उठाओ। अबू बकर सिद्दीक ने कमीज उठाई है, आपके सीने पे तिल का निशान देखा। उसने कहा जरा सच बताना। कहा तुम्हारा कोई दोस्त भी है? कहा हाँ मेरा एक दोस्त है। कहा नाम क्या है? कहा नाम मोहम्मद है। कहा उसके बाप का नाम क्या है? कहा उसके बाप का नाम अब्दुल्लाह है। उसने कहा तुम्हारा नाम अबू बकर सिद्दीक है, आप कहते हैं मुझे अबू बकर कहा जाता है, ये सिद्दीक कहां से आ गया? आप कहते मेरी किताब बता रही है। उसने कहा मेरी किताब में लिखा है जो आखिरी पैगंबर होंगे नाम मोहम्मद होगा, उनका एक लाडला प्यारा साथी होगा जिसका नाम अबू बकर होगा, तो उनकी तस्दीक करेगा, उसका लक़ब सिद्दीक पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा है, अबू बकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते मैं नहीं समझ पा रहा
था। उसने कहा मुझे सच बताना। हाथ पकड़ा के रागिब है अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अंदर लेके आया, जैसे कमरा खोला उस पे चंद खूबसूरत चेहरे बने थे। उसने मुझसे कहा पहचानो इसमें कोई तुम्हारा यार है कि नहीं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने दीवार पे निगाह डाली, उस पे बड़े बड़े हसीन चेहरे थे लेकिन मेरे यार का चेहरा नहीं था। का दूसरा कमरा खोला गया, उसमें भी चेहरे बने थे। का पहचानो कोई है कि नहीं। का उसमें भी कोई चेहरा नहीं था। का फिर तीसरा कमरा खोला गया, जैसे तीसरा कमरा खोला मैं क्या देखता हूँ सबसे नुमाया चेहरा मेरे महबूब की तस्वीर की शक्ल में नजर आ रहा है। मैं तड़प गया, मैंने कहा ये मेरे यार की तस्वीर है, लेकिन बता तो सही ये जो कदमों में बैठा है जिसका चेहरा कुर्सी की तरफ है ये कौन है। क्या इसी को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है? यही सिद्दीक है। ये कहने के बाद अबू बकर सिद्दीक रो देते हैं, अपना माल ओने पोने में बेचा, तोड़ के मक्का आकर अबू जहल मिल जाता है। उसने कहा यार बता तो सही तुम्हारे यार ने ऐलान किया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह अकबर इतना सुना। कहाँ है मेरे महबूब? का फला वादी में है। अबू बकर सिद्दीक दौड़े हुजूर के कदमों में पहुंचे, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर आपने नबुव्वत का ऐलान किया है हमारा मानना यह है जो नबी होता है उसे गैब का पता होता है, वो गैब की खबर रखता है। आप अगर नबी है कुछ गैब की बात बताइए। मेरे नबी ने कहा था यार वो जो रागिब ने कहा था क्या कम रह गया था? जितनी बातें रागिब ने बताई थी क्या वो कम रह गई थी? इतना सुनना था। कदम पकड़े कहते या रसूल अल्लाह कोई माने न माने अबू बकर मान गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोई माने न माने अबू बकर मान गया है। खुदा का शुक्र है हम अबू बकर सिद्दीक की लाइन में खड़े हैं। हम अबू बकर सिद्दीक की लाइन में खड़े हैं। और अबू बकर तो अबू बकर है, उमर तो उमर है, उस्मान है, अली है, अली है। अगर बात करो अजमेर वाले मोइन की, बात करें अजमेर वाले मोइन की, जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्राए, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर रजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकर रजब खाने गुर्राने वाले। मुल्क किसका बोलो? सारे बोले किसका? किसका? ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है। मैं उनकी बात करूं, सुने जरा, गैब की बात चल रही है। गरीब नवाज अजमेर में तशरीफ लाए। याद रखना अल्लाह वालों की और मनसब वालों की कभी बनी नहीं। जी जी, मनसब और पावर वालों की और अल्लाह वालों की कभी बनती नहीं, बनती नहीं कभी। क्यों नहीं बनती है? जो पावर और मनसब वाला होता वो चाहता मैं पैसे से लोगों को अपनी तरफ खींचूं, लेकिन जो अल्लाह वाला होता उसकी तरफ अल्लाह लोगों के दिल फेर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे चिड़ हो जाती है मैं पैसों से लोग नहीं ला सका, इसकी गली में बिन बुलाए भीड़ लगी रहती है, बिन बुलाए। और ये तो रोहा है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कौर को क्या है नजर, क्या देखे? बिच्छू की फितरत काटना है। क्यों भाई? जी जी, बेशक। बिच्छू की फितरत डंक मारना, डंक मारना। इमाम आजम अबू हनीफा दरिया के किनारे वुजू फरमा रहे, वो गुजर के जा बहता हुआ जा रहा बिच्छू, ख्याल आया यार जानवर अल्लाह की मखलूक है, मर जाएगा। आपने हाथ बढ़ा के जब निकाला उससे पहले डंक आप ही के मारा, पहले आपने छोड़ दिया जी। फिर वो बहने लगा, फिर उठा लिया, फिर डंक मारा। शागिर्द साथ में थे कि हुजूर इतने बड़े आलिम हैं आप, और ये बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और आप बार बार इसको पकड़ के निकाल रहे हैं। आप मुस्कुरा के कहने लगे ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ रहा है, मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए ना मेरी बात? ये बुरी आदत नहीं छोड़ रहा है, मैं अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? ये किसने कहा? इमाम आजम अबू हनीफा ने। तो बिच्छू की फितरत डंक मारना होता है। आज कोई इमाम आजम नहीं है जी, आज कोई महबूब इलाही नहीं हमारे बीच में इस वक्त, आज कोई शाह दरगाही नहीं है,
हमारे बीच, लेकिन जाओ अल्लाह वाले की चौखट पे, तुम कितनी बड़े पापी क्यों ना हो, बिच्छू हाथ में ले लो, डंक मारता है नहीं, काटता है नहीं, ये तो अमरूहा की जमीन है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जाओ देखो ना, हाथ पे रख के देखो, मुझे बताओ बिच्छू की फितरत काटना है, और कितने भी बड़ा पापी हाथ में ले रहा है, वो क्यों नहीं काट रहा है? क्यों नहीं काट रहा है? क्योंकि हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह के वली की जबान से मिल गई है। सुभान अल्लाह। अगर वली हिफाजत की जिम्मेदारी दे दे तो जमीन का बिच्छू नहीं काट सकता, अगर नबी हिफाजत की जिम्मेदारी दे दे तो कब्र का बिच्छू कैसे काट सकता? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अब भी समझ में नहीं आता तो जाओ बरेली के पागल खाने में, हमें इससे बड़ी दलील तुम्हें क्या दिखाएं? सही बात। सूरज तो रोज निकलता है ना, अगर चमगादड़ को दिखाई ना दे तो सूरज क्या गुनाह? तो सूरज का इसमें क्या कसूर है? मेरे भाई, मैं अर्ज कर रहा था, सरकार गरीब नवाज जी आए तो चिड़ हो गई बादशाह को। उसने कोशिश की, यहां से उठाया, वहां से उठाया, यहां तक के पानी बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि हुजूर कमली में कैसे छुपाएंगे, इतने लोग, इतनी छोटी चादर। मैंने कहा होश में रहे, अगर गरीब नवाज के प्याले में पूरा अना सागर आ सकता है तो हुजूर के दामन में पूरी उम्मत क्यों नहीं आ सकती है यार? वाह वाह, वाह वाह। थोड़ा सा जबान को लगाम दे के बात किया करो। किसके बारे में बोल रहे हो? मेरे नबी के, मेरे नबी के। खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हाँ, और आला हजरत ने हुजूर की शफाअत के हवाले से बात की थी। आपने फरमाया था, क्या गिज़ो कफ़्ज़ो शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। और आला हजरत ही ने कहा था, वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। गरीब नवाज को परेशान किया गया, इधर से उठाया, उधर उधर से गया, ज्यादा भर लाना, पानी पे पाबंदी लगा रहे, भर ला प्याला। हुजूर फौजी खड़े, जाना दूर से प्याला दिखा देना और कह देना हमने बुलाया। दूर से खड़े होके कहा था, सुन गरीब नवाज बुला रहे हैं, ये प्याला भेजा है। पूरा तालाब सिमट के प्याले में आ गया, और जब अपने ऊंट प्यासे मरे, फिर हाथ जोड़ लिए, बाबा पानी तो दे ही दो। उन्हें पता नहीं था ये हिंदुस्तान का राजा है, यहाँ सिर्फ पानी पे हुकूमत नहीं, भारत के जर्रे जर्रे पे गरीब नवाज की हुकूमत, भारत के जर्रे जर्रे पे गरीब नवाज की हुकूमत। तो वो चिढ़ गया, किसी भी एतबार से नीचा ना गिरा सका। जादूगर भी बुलाए, फिर जो चली जूतियां सबको पता है। हाँ, खड़ा हो जो चली है, कयामत तक पटापट उसकी आवाज गूंजती रहेगी। उसके तो बाल थे, जिनके बाल नहीं है वो किधर सोच रहे हैं। नीचे उतार लाई थी, खड़ा हुए, कोई उसका हरबा काम नहीं आया। उसने कहा फिर मर्डर करा दो। क्या करा दो? मर्डर समझते हैं ना, कत्ल करा दो। उसने कहा बुलाओ बड़ा सा किलर। बुलाया गया, बहादुर था, ताकतवर था, जुर्रत वाला था। बादशाह कहने लगा, सुन भाई, मैं अखंड भारत का राजा हूं, जहां सिर्फ ये जो बाबा आया है ना, इसका सर काट ला। उसने सोचा, बाबे के सर काटने में आधी मुल्क की हुकूमत, इतना बड़ा सौदा। उसने मौज की कहा, बस हो गया काम। निकला, और याद रखिए, गरीब नवाज कोई आम शख्सियत नहीं, अताए रसूल हैं। सुभान अल्लाह। खुद चल के नहीं आए, मदीने वाले ने भेजे हैं, हुजूर ने भेजा था उनको। हाँ, आज तो हमारे सुन्नी और नौजवानों का मिजाज ही बदल गया। कोई कड़ा पहने फिर रहा, कोई धागा बांधे फिर रहा। अल्लाह वाला हो जाएगा धागा बांध के, कड़े पहने घूम रहे हो, ये मजाक है इस्लाम का। मैंने एक से कहा, यार ये धागा काय का? वहां गया था तो 7 मजार थे, 7 धागे बांधे, क्या होगा? इन धागों को बांधने से नजरें पूरी हो जाती हैं, शर्म आनी चाहिए। हुजूर ने उम्मत को धागा दिया था। ये काले पीले रंग के डोरे, तुझे तो महबूब ने इश्क का धागा दिया था।
का जब काम ना बने मुसल्ला बिछा लेना, 2 रकात नमाज आंसू के साथ पढ़ के दिखा देना, वसीला मेरा दे देना, काम ना बने तो फिर बात करना। सुभान अल्लाह। जहां से मिलना था वहां गए नहीं और धागा लिए घूम रहे, और लोगों की दुकानें भी डट के चल रही है। एक तो ये कह रहा ना पूरे 72 मजान निकालूंगा अपने खेत में और निकाल लिए एक में जनाब, नाम नहीं बताऊंगा, सारे लोग जानते होंगे लगभग। और कौम इतनी अंधी हो गई ये मुंह उठाए चले जा रहे हैं। 72 कब्रें का मेरे यहाँ पे 72 वली लेटे, शर्म कर जी। तेरा ही खेत मिला था 72 को आने, क्या हो गया हमें यार, क्या हो गया? जितना नंगा देखा उसके पीछे गिर गए कि नंबर भी देखा जा, पता भी बता। अगले दिन फोन करके कह रहे हैं बाबा सट्टे पे कौन सा नंबर लगा दूं। सही बात। ये हमारे हालात है। पर इमाम अहमद रजा को अपने ईमान को समझिए और अपने अकीदे संभालिए। इमाम अहमद रजा की अपनी गली है, खड़े देखें अकीदों की हिफाजत कैसे की इमाम अहमद रजा ने। बहुत गौर से सुनिएगा, अकीदों की हिफाजत देखे इमाम अहमद रजा ने कैसे की है। हाँ जो लोग जरा सी बात पे कोई कहते दे वरना कलेजा फाड़ दूंगा, तो डर के मारे सब कुछ दे देता है। क्यों? इसके बाप का राज चल रहा है, इसने पैदा किया, हमें जो मार देगा ये होता कौन है? हमारा तख्ता पलटने वाला, हमें बचाने वाला अजमेर में भी बैठा है, बगदाद में भी है। लावारिस समझ रखा है हमें, जिंदाबाद। हम लोग अंधे हो जाते, कहते बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, एक टाइम वजू नहीं करता, बहुत पहुंचा हुआ। माफ कीजिएगा, बाल 4-4 मीटर के हैं, 6-6 साल नहाए हुए हो गए, हम एतकाद लगाए बैठे। मेरे नबी ने कहा था कि सफाई ईमान का आधा हिस्सा होती है। वाह वाह वाह, तहारतुन निस्फुल ईमान। सुभान अल्लाह। वाह, हमें तहारत से दूर है, जुएं पड़ गई बालों में और ठेका लिए बैठा है कि अल्लाह वाला हूं मैं। खुदा की कसम, अल्लाह वाले जिधर से गुजर जाते गलियां महक जाया करती हैं। जिन्होंने मेरे ताज शरिया को देखा वो जानते हो, जिस गली से गुजर जाते थे लोगों की नजरें देखती रह जाती थी। अगर आला हजरत के घराने की बात करो, इमाम अहमद रजा के शहजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां इतने हसीन कि चेहरे पे कपड़ा डाले रहते थे। अल्लाह अकबर, गली से गुजर के जा रहे थे, हवा का झोंका आया, रुमाल उड़ गया, गैर मुस्लिम की निगाह पड़ गई। उसने कहा ये इतना हसीन कौन है? किसी ने कहा ये बरेली के अहमद रजा का हामिद रजा है। वो दौड़ के कदम पकड़ के कहने लगा हजरत हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा दीजिए। आपने कहा ऐसा क्या देखा जो इतनी जल्दी दौड़ आया? उसने कहा था अगर बरेली के हामिद का चेहरा ऐसा है तो मदीने के मोहम्मद का चेहरा कैसा हो? वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। हक तलाश कीजिए, हक। कुछ गुंडे निकम्मों की वजह से मसलक के आला हजरत बदनाम है। हाँ, कुछ ठलुओं की वजह से मसलक के आला हजरत पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं। एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता, अंदर सो रहा 12 घंटे से, मुरीद बाहर खड़ा है। क्या तेरे हजूर ने नमाज नहीं पढ़ी? कह रहा मेरा हजूर तो मदीने में पढ़ के आता है। खाना कहाँ खाता है? खाना हिंदुस्तान में खा रहा है सबके सामने, और नमाज चुपचाप मदीने में पढ़ के आ गया। ये कब तक अंधी अकीदत बांधे रखोगे? याद रखिएगा, बुजुर्गों ने फरमाया कोई बंदा कर हाथ पे राई का दाना जमा दे, हाथ पे दरख्त का जमा दे, या आग में आग लगा दे, या हवा में उड़ता हो, कहते हैं अगर नंगे सर पानी पी ले वो जादूगर तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बेशक सही है तकवा। नहाए हुए 6 महीने हो गए, मस्जिद में गए हुए उम्रें बीत गई, और मुरीद मरा फिर रहे आप भी उसके चक्कर में। मैं कहता हूं पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। जो रब का नहीं वो तुम्हारा हो सकता है? बोलो, डर क्यों रहे हो? कैसों के फंदे में फंसे हो? नहीं ना, नहीं तो निकलो और निकालो ऐसे लोगों को जो मसलक के आला हजरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब तो वो कव्वाली चल रही है,
मैं तो नाचूंगी कूलर तले। क्या मसला भाई? और डांस कर रहे हैं लोग, क्यों ये हरकतें हो रही है भाई? ना करें भाई, अल्लाह और उसके रसूल की इबादत करें, नमाजों के पाबंद बने। अगर काम ना बने तो पीर साहब अब तो अल्लाह माफ करे, ये चल रहा है तमाशा, कह रहा घोड़े का बाल ले जाओ घर में बरकत होगी। ऐलान करके नहीं बिकते बाल। ये कह रहा घोड़े के नाल की अंगूठी है, इसे पहनने से बीमारी नहीं लगेगी। मुझे बता मुसलमान, तेरा अकीदा इतना कमजोर हो गया, तुझे घोड़े की नाल पे तो यकीन है, अपने सजदों पे यकीन नहीं रहा। सही बात, वाह वाह। अपने रब की जात पे भरोसा नहीं, घोड़े के बाल कुठिया में लाके रख लेगा, अपने घर में कुरान लाके नहीं रख सकता। इतने कमजोर अकीदे हो गए हमारे। यार अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। पढ़ो बरेली के इमाम अहमद रजा को, तारीख उठा करके देखो, आया था एक फकीर मांगने के लिए इमाम अहमद रजा के महल्ले में, उसने कहा था दे अल्लाह के नाम पे वरना तख्ता पलट दूंगा। मौलवी को देख करके इन भिखारियों के खुद रूप बदल जाया करते हैं। चिढ़ गया इमाम अहमद रजा को देख के, कहने लगे 10 रुपए दे वरना तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम ने कहा जुमला बदल दे, मैं तुझे 10 के 20 दे सकता हूँ। ये तेरा जुमला मशीयत ये तकलीक खुदाबंदी के खिलाफ है, शरीयत मोहम्मदी के खिलाफ है। तू कौन होता है जमीन का तख्ता पलटने वाला? जमीन का मालिक अल्लाह है। तू कौन होता है तख्ता पलटने वाला? उसने कहा दे के पलट दूं। अल्लाह अकबर। अंदर मासूम बेटी है कि कोई आया तो दरवाजे पे बहस हो रही है बेटे अहमद रजा से। माँ ने कहा बेटे अहमद रजा फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं, बेटे जो मांग लगा के देते। कहा अम्मी बात अगर सिर्फ देने की हो तो अहमद रजा 10 के 20 दे देगा, लेकिन जो बात शरीयत के खिलाफ होगी इमाम अहमद रजा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कौन होता है तख्ता पलटने वाला? इसने हमें लावारिस समझ रखा है। ये कह रहा है तख्ता पलट दूंगा, जब तक ये जुमला नहीं बदलेगा मैं तुझसे 1 रुपया नहीं दूंगा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का दौर है, आप छत पे खेल रहे थे, अचानक पैर फिसला नीचे गिरे। माँ रो के कहती है बेटे अहमद रजा मैंने पहले कहा था इनके मुंह नहीं लगा करते हैं, देख तेरा मुस्तफा रजा गिर गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना आप कहते अम्मी जान ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर शरीयत मोहम्मदी के लिए 1000 बेटे भी होकर अहमद रजा सारे बेटों को कुर्बान करने के लिए तैयार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद रजा ने कहा वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुने, जो रब के आगे डट जाता है ना रब के लिए, फिर अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ता है, फिर अल्लाह तन्हा नहीं सुभान अल्लाह। छोड़ता। फिर मदद मदीने से भी आती है, मदीने से भी मदद आ रही है। समझ रहे मेरी बात? उठे सरकार मुफ्ती आजम हिंद, कपड़े झाड़ के कहने लगे अब्बू लगे रहिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आला हजरत को जलाल आया, आपने फरमाया हवेली पलटने की बात कर रहा था, लावारिस समझ रखा है। पैर का जूता निकाला, बोले इसे पलट के दिखा। उसने सोचा ये कितना बड़ा मसला है, उसने पैर लगाया हिला नहीं, फिर हाथ से हिलाया नहीं हिला, पूरी ताकत लगा दी हिला नहीं सका। फरमाने लगे चल हट, तू हमें क्या लावारिस समझ रहा है? खुदा की कसम तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, जिनकी आंखें कहाँ छोड़ के सबका दे रहा। सुभान अल्लाह। हम तो जरा सी धमकी में आ जाते। अल्लाह की जात से भरोसा रखिए, बेशक बेशक अल्लाह की जात से नौजवानों भरोसा रखो। और रब ने अपनी मुलाकात का सबसे आसान जरिया मदीने में मुस्तफा अता किया है, सबसे आसान जरिया। आला हजरत ने कहा था वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सरकार गरीब नवाज के पास भेजा ना, उसने कहा जा सर काट के ला फकीर है। उसने कहा आसान काम है, यूं गया। और सुनिएगा गरीब नवाज खाली तस्बीह पढ़ने वाले नहीं थे, जहां बैठ जाते थे वहीं जलसा होने लग जाता था। सुभान अल्लाह। और आपकी महफिल में अक्सर पेड़ों के नीचे आपकी महफिल लगती थी, कोई शामियाना नहीं, कोई पिंडाल नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं, कोई हार डालने वाला नहीं, कोई नारे लगाने वाला नहीं। जहां लोग जमा हो जाते थे वहीं उनका जलसा शुरू हो जाता था। राजपूत था जो किलर था, उसने खंजर संभाला, छुपाया कमर में, वो लेके चला। अल्लाहू अकबर। गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे मुस्तफा की हदीसें सुना रहे हैं। सोच तो सही, जो आले रसूल हो, औलादे अली हो,
जिसकी रगों में खूने हैदरी हो, जिसकी जिस्म के अंदर खातूने जन्नत का दूध लहू बन के दौड़ता हो, जब वो अपने नाना की हदीस सुनाता होगा तो कितना प्यारा लगता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जैसा निकम्मा बंदा बैठ के बात कर रहा है, इतनी ठंडी में मेरे कुछ भाई बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, क्या कहिए, ये उनकी बातों की खूबसूरती है, हमारी नहीं, उनकी बातों की खूबसूरती है। अगर हम बातें करें तो इतनी मीठी लगती है, जब उनका बेटा उनकी बातें करता होगा तो कितनी मीठी लगती होगी, है कि नहीं? कितनी मीठी बातें लगती होंगी। अल्लाह अकबर, भीड़ लगी है, ये भी जाके बैठ गया, मौका मिलेगा सर काट लेना है। गरीब नवाज का सबक मुकम्मल हुआ, लोग आकर के गए, कुछ लोग बाकी रह गए, फरमाने लगे जिनका काम रह गया वो भी अपना कर लें, जिनकी अपनी अपनी जरूरतें थी उन्होंने भी अपनी अपनी जरूरतें रख दी। बात इल्मे गैब पे चल रही है, ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे ना, इल्मे गैब पे बात चल रही है। फरमाने लगे जिसका जो काम है वो कर ले, लोगों ने अपने अपने काम की ओर चले गए। आखिर में ये बचा, आपने इसकी तरफ से पीठ फेरी, कहने लगे भाई तू भी अपना काम कर ले, तू भी अपना काम कर ले। उसने कहा जनाब मेरा कौन सा काम? मुस्कुरा के कहने लगे गरीब नवाज सर लेने नहीं आया था, हमारी चौखट से कोई खाली नहीं जाता है। जिसने दौलत मांगी दौलत दी है, जिसने इज्जत मांगी इज्जत दी है, जिसने रिस्क मांगा रब के करम से दिया है। तू सर लेने आया है, तू क्यों खाली जाएगा, चल तू भी सर लेके जा। उसने कहा नहीं जनाब मैं सर लेने नहीं आया था, मैं तो आपकी बातें सुनने आया था। गरीब नवाज ने कहा था अगर बातें सुनने आया है तो फिर कमर में खंजर छुपा के क्यों लाया है? उसने कहा हम राजपूत हैं, हम तो खंजर लगा के चलते हैं। कहने लगे चल खंजर रखना, ये तो राजपूतों की शान है, लेकिन वो जो राजा से सौदा हुआ था, आपकी सल्तनत का सौदा, वो किस काम से हुआ था? तरफ जाता है, कहने लगा बाबा माफ कर दीजिए, वहां तो सिर्फ राजा था या मैं था, कोई तीसरा नहीं था। आपकी शान में मैंने कितना गलत फैसला किया, आपका सर काटने आया था, खंजर निकाला, निकालने के बाद आगे बढ़ा के कहा इस खंजर से मेरा सर कलम कर दीजिए। आप फरमाते हैं जा वो खंजर भी ले जा, वापस चला जा, हमने तुझे माफ कर दिया है। कहने लगा हुजूर हम माफ ना करें, दूर ना करें, कदमों पे रख लीजिए। कहा क्यों? कहा मैं जीने के लायक नहीं हूँ। आपने फरमाया तो मरने की बात करता है, यहाँ मौत बांटने नहीं, यहाँ जिंदगी बांटने आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरा सुने गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, मशीनें बड़ी मंगाया करो, बुलाया करो थोड़ा सा। मैं बता दूं गरीब नवाज ना जब आए तो उससे सीधी बात क्या की कि वो जो महल में बात हुई है ना वो भी मुझे पता है। अब बता अगर मुस्तफा का बेटा जंगल में बैठ के महल की खबर रखता है तो वो गुंबदे खजरा में बैठ के अमरोहा की खबर नहीं रख सकते हैं? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। ऐसी लाखों मिसालें दे सकता हूं मैं, लाखों मिसालें दे सकता हूं, लेकिन सुने मेरे भाई यही गरीब नवाज है। कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी कुछ नहीं कर सकते। न कर यार ये बात, न कर ये बात। अल्लाहु युती वाना कासिम, अल्लाह देता और मैं बांटता हूं। हाँ ये मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह देता और मैं बांटता हूँ। रिस्क उसका है खिलाते ये ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम है पिलाते ये हैं। भाई सरकार आला हजरत ने हमें हुजूर के करीब किया है, इसलिए हमें रज़वी होने पे फख्र होता है, हमें फख्र होता है बरेलवी होने पे। उन्होंने रिश्ते मजबूत किए हैं हुजूर से, हमारे रिश्ते मजबूत किए हैं। सरकार गरीब नवाज है। चलें आगे। नींद तो नहीं लग रही है अभी आपको? अगर नींद नहीं लग रही हो तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह अभी पूरा मजमा बेदार है और जवान है। अभी आप देखेंगे हाँ शेख तरीक़त पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा नसीब मियां साहिब क़िबला की आमद होनी है। हज़रत के चेहरे की ज़ियारत भी हमको करनी है इंशाअल्लाह। हाँ वक्त तो हो चुका है इंशाअल्लाह, हज़रत तशरीफ लाने वाले होंगे। बस थोड़ी देर आप मेरी बात सुन लें। तो मैं क्या बात कह रहा था, यही गरीब नवाज है। गरीब नवाज ये लोग कहते हैं हुजूर कुछ नहीं देते।
अगर मैं बात करूं ना तो तारीख में एक बहुत बड़ा नाम आता है, बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह। नाम सुना है ना नाम? ये वही फरीद हैं जिन्होंने माँ से जाके कहा था, अम्मी अपने बेटे को देख, जिधर से गुजरता है लोग चेहरा देख के कलमा पढ़ लेते। तो माँ ने कहा था, फरीद ये तेरा कमाल नहीं है, हमारा कमाल है। कहा अम्मी चेहरा मेरा देखते हैं, आपका कमाल कैसे? कहने लगे बेटे इस चेहरे को तो माँ ने ऐसा बनाया ना। कहा कैसे? कहा फरीद जिंदगी में जितने दिन मैंने तुझे दूध पिलाया है ना, तो कभी बिना वजू के दूध नहीं पिलाया है। और तुझे क्या पता फरीद, आज भी जब तेरी माँ सजदे में जाती है ना, आज भी रो के कहती है, मालिक मेरे बेटे का चेहरा ऐसा बना दे कि लोग इसे देख के तुझे याद करने लगे। ये फरीद है। मुरीद होने की बारी आई। आज तो लोग ढूंढ ढूंढ के मुरीद करते, कहते वहां तनवीर साहब मुरीद हो, कहा तुम्हारा बच्चा का वो नहीं का वो हमें दे दो, ऐसा लग रहा बीमा चल रहा है, हम कर देते। हाँ, ढूंढ ढूंढ के बच्चों के मुंह में उंगली डाल के मुरीद किया जाता है। सोचे पीर तलाश करने में बहुत तहकीक किया करो। बाबा फरीद जैसा नौजवान उठा, मुरीद होने के लिए अजमेर शरीफ चला। ख्याल था, बताया अजमेर में जो बाबा है ना वो अल्लाह वाला है, चलो उसकी चौखट पे चलते। पहुंचे अजमेर शरीफ ना, बड़ी बातें सुनी थी गरीब नवाज के हवाले से, देखा एक सूखे दरख्त से कमर लगा के बैठे। ख्याल आया ये वली है और दरख्त पे कमर लगी और पेड़ सूखा है, वली होते तो इसे तो हरा हो जाना चाहिए था। अभी ये ख्याल आना ही था कि गरीब नवाज को पता चल गया। वाह वाह क्या बात। आपने जान लिया तो जिससे टेक लगी थी अचानक वो पूरा पेड़ हरा हो गया। कहने लगे वाकई वली है। फिर वैसा ही हो गया जैसा था। फिर कहने लगे फिर सूख गया, फिर हरा हुआ, फिर सूख गया। फिर कहने लगे ये फिर सूख गया। जब तीसरी बार हरा करके सुखाया ना, गरीब नवाज कहने लगे फरीद मुरीद होने आया या झगड़ा करने के लिए आया है? ये दिलों के हाल जानने वाले लोग, मुरीद होने आया या झगड़ा करने आया? हुजूर बस कदमों में आया हूँ। फरमाने लगे नहीं, तेरा हिस्सा यहाँ नहीं, तेरा हिस्सा तो दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास में। फिर आप वहां से सफर करके दिल्ली आए तो ख्याल था जिसके पास गरीब नवाज ने भेजा वो तो बड़ा बुजुर्ग होगा। लोगों से बाबा फरीद ने पूछा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहाँ? देखा बच्चे खेल रहे थे, आप वहां बैठे थे। किसी ने कहा यही फरीद है। तो सोच लिया अरे यार ये तो बड़े कम उम्र के निकले, इनके पास भेजा, ये तो नया लड़का है। बाबा फरीद सोचते हैं कि ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नया लड़का है जी। मैं तो बुजुर्ग सोच के आया था। जैसे ये सोचा ना, इधर इन्होंने सोचा, इधर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चल गया। उठे कमरे में गए, अंदर गए, बाल काले थे, बाहर निकले सारे बाल सफेद हो चुके थे। फरमाने लगे बता फरीद अब तो बुजुर्ग लग रहा हूं ना, या भी कोई और भी शर्त है? फिर आपने मुरीद किया, यही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आखिरी बात है, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह अजमेर वाले का फैजान हम सब पर जारी हो सारी फरमाए। तो जो है ना सारे लोगों की, आपने दिल्ली का हिस्सा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हवाले किया। आपकी बुजुर्गी और आपके कमालात से मुतासिर होकर के शमशुद्दीन अल्तमश जो उस वक्त का बादशाह था, आपके हाथ पे मुरीद हो गया। आपके हाथ पे मुरीद होने के बाद जब रंग चढ़ा ना पीर का, कहने लगा हुजूर अब आपके बगैर जी नहीं लगता, आप कहें तो ये कुर्सी छोड़ के मैं आपके कदमों में आके बैठ जाऊं। आपने फरमाया बादशाह अगर तू कुर्सी छोड़ के आ गया तो पता नहीं फिर कौन बैठेगा, कोई गलत बैठ गया तो ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा। कहने लगे कुर्सी पर तुम ही बैठो, ऐसा करो हम तुम्हारे करीब खुद आ जाते हैं, हम खुद चल के तुम्हारे करीब आ जाते हैं और एक काम करेंगे, मशवरा हमारा होगा, फैसले तुम्हारे होते रहेंगे। ये शमशुद्दीन अल्तमश ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद, रंग उतार दिया अपना। जब रंग उतरा चढ़ा इनका, सुने बहुत गौर से, तो लोगों को चिढ़ हो गई। कहने लगे यार देखो बादशाह ये बाबा के ज्यादा करीब है,
और दिल्ली में वही होता जो बाबा चाहते, वही होता जो बाबा चाहते। ऐसा करो कि इनको इनसे दूर कर दिया जाए। पूरी प्लानिंग के तहत कुछ लोग खरीदे गए, एक फाहिशा औरत खरीदी गई, वो चिल्लाते हुए बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में पहुंची। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। बादशाह ने कहा कौन है, बुलाओ अंदर। का हुजूर कोई औरत है। का अंदर भेजो। हालत देखी बादशाह को तरस आया। कहा क्या हुआ बता। का मैं बर्बाद हो गई। का नाम बता, सर कलम करूंगा। हुआ क्या है। का मेरी इज्जत लुट गई। कहा क्या मतलब। कहा कि एक शख्स ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मेरी गोद में जो है उसी का नाजायज बच्चा है। आप कहने लगे नाम बता, सजा दी जाएगी। उसने कहा बादशाह देगा सजा। कहा हाँ, नाम बता। उसने नाम लिया कि इसका नाजायज बाप शमसु वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। बादशाह को पसीना आ गया, या अल्लाह मैं किस मकाम पे आ गया। एक तरफ मेरा मुर्शिद, दूसरी तरफ इसका दावा करूं तो क्या करूं। बादशाह ने पैगाम भेज दिया, बुलाओ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब बादशाह के महल में दाखिल हुए, दरबार लगा है। जब आपने कदम रखा, उठने लगे, फरमाने लगे बैठ जाओ। मैं यहां आज पीर बन के नहीं आया, यहां आज मुल्जिम बन के आया। क्या बात है बादशाह, तलब किया है मुझे। तो बादशाह के माथे पे पसीना, आंख में आंसू थे। रो के अपनी बारगाह, रब की बारगाह में इल्तिजा करता था, मालिक आज मेरी अकीदत की आबरू रख ले, मालिक बचा ले मुझे। आज मैं आज ऐसे मकाम पे खड़ा हूं कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दावा भी है, गवाह भी है, और मुजरिम मेरा पीर है। गर्दन झुकी है। फरमाया बता बादशाह क्या बात है। उसने आवाज लगाई, बादशाह ने बताओ क्या है। औरत कहने लगी मेरी गोद में जो बच्चा है ना, इसी बाबे का है। ये रात की तन्हाई में आता है मेरे पास और मुझसे जिना करता रहा, उससे ये बच्चा पैदा हुआ। बादशाह ने कहा गवाह कौन है। तो दो चार और बिक गए थे, जैसे आज भी चांद 500-500 रुपये में बिक करके अपनी कौम का सौदा कर लेते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये 1500 रुपए कितने दिन चलेंगे। किसी के साथ नाजायज तरीके से पेश मत आना, धोखा मत करना किसी के साथ कभी भी। याद रखिएगा, टुकड़े तो दौलत से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन एतमाद पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। तवज्जो है मेरी बात पे। एक एक बात में बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। अल्लाह अकबर। जब ये बात आई ना, तो चंद लोग खड़े हो गए, कहने लगे हम गवाह हैं जी। कहने लगे उनकी तरफ देख के, तुम हमसे कहते नहीं थे कि तुम नफल पढ़ो, अभी आ रहा हूं, तुम तहज्जुद पढ़ो, हमें तहज्जुद में लगा के तुम चले नहीं जाते थे, चोर दरवाजे से जाया करते थे। रो दिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बादशाह ने कहा है कोई सफाई में आपके पास सबूत, कोई गवाह। कहने लगे कोई गवाह नहीं। बादशाह बस इतना करके मुझे 3 दिन की मोहलत दे दे, उसके बाद जो चाहे सजा सुना देना। बादशाह ने कहा ठीक है, हम आपको 3 दिन की मोहलत देते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए। आने के बाद मुसल्ला बिछा दिया, रोने लग गए हिचकी भर के। नमाज से फारिग हुए, खुदा की कसम मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। रोए और रुख किया अजमेर शरीफ की तरफ। उस वक्त गरीब नवाज बाहयात है। कहने लगे मेरे मुर्शीद दिल्ली इसीलिए भेजा था कि लोग तेरे गुलाम को रुसवा करके निकाले। रो के आवाज दी थी, इधर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रो, उधर अजमेर वाले दादा को खबर हो जाती है। रोते रोते सोए ख्वाब में मोइनुद्दीन अजमेरी आ जाते हैं। कहते हैं परेशान ना हो, इंतजार कर, मैं परसों को आ रहा हूं। अल्लाह सुभान, परसों तक मैं आ रहा हूं। जैसे अगला दिन आया जिस दिन गरीब नवाज को आना था, मगरिब तक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस राह पे बैठे रहे जो राह अजमेर से दिल्ली आती थी। लेकिन कोई खाक नहीं, कोई धूल उड़ती नजर नहीं आई। असर के बाद आप मगरिब के वक्त में नमाज पढ़ाने के लिए आ गए। जैसे आपने नमाज पढ़ाई, हिचकी थी, आंसू थे, रो रहे थे। जैसी सलाम फेर के फारिग हुए ना, तो देखा गरीब नवाज की 2 रकात नमाज छूट गई थी, जमात के अलावा पढ़ रहे थे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। आ गए, नमाज से फारिग हुए।
और जब रो के कहने लगे हुजूर मेरे साथ ये सब हो रहा है, अगर मेरे साथ ये होना था तो आपने क्यों नहीं बताया मुझे? मैं बड़े बाप का बेटा था, आपने कहा मैंने रोजे रखे, आपने कहा मैंने फाके किए, आपने जैसे कहा मैंने वतन छोड़ दिया। सरकार इस दिन के लिए नहीं बताया था? आपने धक्का दे के पीछे हटाया, कहा खबरदार तेरी इज्जत के नबी रब के यूसुफ से ज्यादा है, बता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत शायद सुनवाई हमारे सामने हो रही है। वाह वाह। अगले दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ सरकार गरीब नवाज है, शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार है, पहुंच गए, खड़े हो गए वकील के तौर पे सरकार गरीब नवाज। कहने लगे बादशाह क्या दावा है मेरे मुरीद पे तुम्हारा? हुजूर मेरा कोई मसला नहीं है, जो लोग आए ना इसका दावा है। फरमाने लगे कौन है जिसने मेरे मुरीद पे इल्जाम लगाया? एक औरत खड़ी हो गई, कहा कि ये जो बच्चा है ना ये इन्हीं का नाजायज बच्चा। आपने कहा अल्लाह से डर, होश में आ, एक दिन मरना है, झूठ ना बोल। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलती, ये जो बच्चा है इन्हीं का नाजायज बच्चा है। फिर वो गवाह भी खड़े हो गए। आपने फरमाया तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम तो कलमे वाले लोग हो ना, तुम्हें तो हया आनी चाहिए, कौन सा मुंह दिखाओगे अल्लाह रसूल के सामने? गर्दनें झुक गई। कहने लगे नहीं जी साहब, ये जो औरत कह रही है ये सच कह रही है, ये बच्चा इन्हीं का नाजायज है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रोए, कहने लगे हुजूर अब क्या होगा? फरमाने लगे ठहर जा, जरा मुसल्ला दे, मुझे 2 रकात नमाज अदा करनी है। आपने वहीं पे मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज अदा की, दुआ मांगी, उठे और सीधे उस औरत की तरफ आए जिसकी गोद में बच्चा था। उस बच्चे के पेट पे हाथ रख के फरमाने लगे बता तू किसका है, बता तू किसका है? वो छोटा सा बच्चा मां की गोद में उठ के बैठा। उसने कहा सरकार हिंद के राजा, ये जितने लोग बोल लगे गए ये सारे झूठे हैं, ये बच्चा इनका नहीं बल्कि वो जो दरबार में बैठा है मैं उसका नाजायज बच्चा हूँ। गरीब नवाज ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो, रब के मुईन में इतनी पावर है तो रब के महबूब में पावर का आलम क्या रहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके कदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह। तो सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करना, रब ने हमें बरेलवी बनाया है। सुभान अल्लाह। जोर से अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया है। जब तक जिंदा रखेंगे ये कहते रहेंगे डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जोर से सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैंने पहले कहा था खुदा का शुक्र है हम सुन्नियों के दामन में किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी का कोई दाग नहीं है। हम वलियों को भी मानते हैं, हम अल्लाह के महबूब के सहाबा को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा के 4 यारों को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा के शहजादों को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत को भी मानते हैं, आका के जरिए अपने रब को भी मानते हैं। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों का इंतखाब देखभाल के करना है। अल्लाह ने बरेली के अंदर ये करामत आज भी रखी है, जो बरेली वालों के हाथ में हाथ दे देता है ना, मैंने देखा है वो मोहताज होके मर सकता है, गरीब होके मर सकता है, लेकिन बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। ये आज भी बरेली वालों की खासियत। अपने इंतखाब दुरुस्त कीजिए और ऐसा पीर तलाश कीजिएगा जो हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत कर दे। बरेली के इमाम ने हमें बताया था, आपने सबक दिया था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से नहीं बोल रहे, लगता है ज्यादा सील गए। देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदों में अदा।
फिर वही शेर पढ़ूंगा, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।